सक्सेस टू ऑल में स्वागत है आपका। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि ये सीरीज जो है ना समसामयिक पूरे वर्ष का है। पूरे मतलब कहने का मतलब है कि ये जुलाई टू जुलाई का है, ठीक है, जुलाई टू जुलाई का, अर्थात पूरे एक वर्ष का ये करेंट अफेयर है और हर एग्ज़ाम के दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ये आप देख के जाते हैं तो 100% है कि आपका करेंट अफेयर का सवाल गलती होने की संभावना बहुत कम है। चलते हैं 50 तक हमने 51 तक बता दिया था, आज हम 50 से करेंगे। बोला है कि कौन व्यक्ति LIC के नए मुख्य निदेशक बन गए हैं। मुख्य निदेशक के रूप में किसे चुन लिया गया है, ये चीज़ बोला गया है। तो LIC के मुख्य निदेशक जो है वर्तमान में जो है इसका बन गए हैं रत्नाकर। कौन है? रत्नाकर पटनायक। कौन बन गए हैं? रत्नाकर पटनायक, याद रखेंगे। उसके बाद नाटो का 31वां मेंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो नाटो का 31वां मेंबर जो है ना फिनलैंड को बना दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है RBI के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। तो ये नए कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है RBI के, तो इन्हें जो है RBI के कार्यकारी निदेशक कौन है? नीरज निगम को चुना गया, नीरज निगम को। वर्ल्ड हेल्थ का थीम क्या रहा है? मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ डे है मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल, उसका थीम वाक्य क्या रहा है? इसमें ऑप्शन में है हेल्थ इज मस्ट, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट या हेल्थ। तो इससे आपको पता चल गया होगा हेल्थ फॉर ऑल सही है, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। उसके बाद है कि 2023 में कौन सा मार्क्स ट्रायड स्थान पर न्यू डेवलपमेंट मतलब NDB के ब्रिक्स बैंक के नया अध्यक्ष बनी है, ठीक है। किसके स्थान पर लिए हैं ये स्थान लिए हैं? इसका नाम है NDB के मार्क्स ट्रायोज। पहले मार्क्स ट्रायोज थे। पूछा जा सकता है कि किसके मतलब जो किसके स्थान पर आए हैं, तो मार्क्स ट्रायोज के स्थान पर आए हैं। ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर EPF पर ब्याज जो है ना 8.1% से बढ़ाकर, मतलब EPF जो करता है उस पर कितना परसेंटेज ब्याज बढ़ाकर कर दिया गया है, तो 8.15 कर दिया गया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि किस क्रिकेट टीम ने मार्च 2023 में पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग मतलब WPL, जिसको हम बताए थे WPL, किस टीम ने जीत लिया है? तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। पहली बार WPL हुआ है इस बार, और इस बार से ही 5 टीम टोटल हिस्सा लिए हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि टोटल 5 टीम हिस्सा लिए थे। इसमें से मुंबई इंडियंस जो है ना दिल्ली कैपिटल को हर आकर खिताब जीत लिया। बोला है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023, 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार है उसमें जो है ना भारत को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 2 पुरस्कार भारत ने जीता है। उसके बाद बोला है 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को जो है चुना गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद है मार्च 2023 में कौन सा भारतीय वायुसेना लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर, लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी बन गई है। शालिजा धामी को याद रखेंगे। उसके बाद आपसे 162 पूछा है। 162 में बोला है कि 2023 के मानिक शाह लगातार दूसरी बार, मतलब लगातार कितनी बार है इस बात को भी ध्यान रखना है, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो त्रिपुरा के हैं मानिक शाह, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 13 मार्च 2023 को कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर, मतलब विद्या देवी भंडारी पहले थे, उसके स्थान पर राष्ट्रपति कौन आए हैं नेपाल के, ये पूछा गया है। तो नेपाल के जो है ये बना है रामचंद्र पौंडेल को बनाया गया है नया राष्ट्रपति। तो नेपाल के राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है कि कौन बन गया है और किसके स्थान पर विद्या देवी, इससे पहले कौन था ये भी ध्यान रखना जरूरी है। 22 में एम परमाविश्वीस किस सरकारी बैंक ने एक नए कार्यकारी निदेशक
निदेशक नियुक्त किया है? एम परमा स्विस को किस बैंक ने जो है ना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी पीएनबी। कौन है? पीएनबी जो है ना एम परमा स्विम को बनाया है निदेशक, कार्यकारी निदेशक। इस बात को ध्यान में, कार्यकारी निदेशक सीईओ बोलते हैं कभी कभी इसको। उसके बाद बोला 26 दिसंबर 2022 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री, अब यहाँ प्रधानमंत्री को भी याद रखना है, नेपाल में नया प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका जो है अभी बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, अभी वर्तमान में बने हैं नया प्रधानमंत्री। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कौन व्यक्ति नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए उपाध्यक्ष, पिछड़ा आयोग के नए उपाध्यक्ष? तो हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं हंसराम गंगाराम अहीर बन गए हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है कि मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS मार्मुगांव को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो मार्मुगांव जो है ना मुंबई में है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, मुंबई में किया गया है। उसके बाद बोला है कि नवंबर 2022 में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बन गई है। इस बात को ध्यान में रखना है, पहली बार बनी है। 10 दिसंबर 2022 को कौन सा भारतीय ओलंपिक संघ पहली अध्यक्ष बनी है? मतलब भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन बन गया है? तो ये PT उषा को बनाया गया है। PT उषा जो है ना, याद रखेंगे, PT उषा का उपनाम भी आप लोगों को याद होगा शायद, बोला है उड़न परी के नाम से जानी जाती है। 2022 में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा नंबर याद रखिएगा कि कितने बार। इससे पहले मानिक साहब भी दूसरी बार बना। तो याद रखिए कौन पार्टी से? तो ये बीजेपी से है। किनसे है? कौन? भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी से है। उसके बाद बोला है कि दिसंबर 2022 में कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो महिला अध्यक्ष जो है मेघना अहलावत होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, यही होगा आगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फेडरल बैंक के जो है उपाध्यक्ष के रूप में सुष्मिता शुक्ला को बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दिसंबर 2022 में सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो सितविनी राबुका जो है ये आपका फिजी का बना है। उसके बाद है IPL 2023 के हुए नीलामी में कौन 18.5 करोड़ रुपया पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी, मतलब किस 18.5 करोड़ रुपया मिला है उसको में बिकाया है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये सैम करन है, इंग्लैंड के सैम करन ने 18.5 करोड़ में बिका है। IPL के इतिहास में पहला इतना महंगा बिकने वाला पहला व्यक्ति है सैम करन, इंग्लैंड के खिलाड़ी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सैम करन का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। सैम करन किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि सबसे महंगा बिका है, तो पूछने का घुमाने का तरीका इस तरह का होता है। 175 प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का जो अध्यक्ष है वो बन गए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता को बना दिया गया है। बोला है किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी, 2022 का हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी मिला है? तो ये बद्री नारायण को दिया गया है। इस बात को ध्यान में रख, बद्री नारायण हिंदी भाषा का 2022 पूछा जा रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। दिसंबर 2022 में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का पहला नया राजदूत बनाया गया है? एजाज खान जो है किस देश के
किस देश के राजदूत के रूप में नामित हुए हैं, तो ये सऊदी अरब के राजदूत बन गए हैं, भारत में बने हैं, मतलब सऊदी अरब के राजदूत जो है ना भारत में भारतीय। बोला है कि सुहेल खान को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है, मतलब सऊदी अरब में भारत का राजदूत सुहेल अजाज है। उसके बाद बोला है कि किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, ब्लाइंड T20 तो भारत के टीम जो है ना जीत लिया है ब्लाइंड T20, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला साहित्य अकादमी 2022 के विषय में कौन सा कथन सही है, तो अंग्रेजी में अनुराधा राय जीती है, सही है। उर्दू में अनीस अशफाक जीता है, ये भी सही है। मैथिली में अजीत आज़ाद जीता है, तो मैथिली को याद रखिए क्योंकि बिहार की दृष्टि से मैथिली वाला इंपॉर्टेंट है, सबके सब सही है यहाँ पे। उसके बाद बोला है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, यानी पेटा इंडिया का पर्सन कौन चुना गया है, तो पेटा इंडिया का जो पर्सन है वो चुना गया है आपको सोनाक्षी सिन्हा को, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया का पर्सन चुन लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वरडाकर, लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब वरडाकर जो है ना किस देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, तो ये चुन लिए गए हैं आपको आयरलैंड के, आयरलैंड जो है आयरलैंड के चुन लिए गए हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद अगला है कि किस फुटबॉल टीम ने कतर में आयोजित 2022 का जो खिताब है वो जीत लिया है, तो जो फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो कौन सा टीम ने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है अर्जेंटीना, किसको हरा करके, तो फ्रांस को हरा करके, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक गोल्डन बूट किसको मिला है, तो हम के एम्बापे बताए हुए थे आपको, इसी का नाम है काइलियान एम्बापे, ठीक है। के एम्बापे हम जब करेंट बता रहे थे तो उस समय बताए थे। बोला है किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड कप 2022 का प्रतियोगिता जीत लिया है, मतलब मिसेज वर्ल्ड कप, तो सरगम कौशल ने जो है ना मिसेज वर्ल्ड कप प्रतियोगिता, भारतीय सुंदरी है ये सरगम कौशल, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला कौन व्यक्ति दिसंबर 2022 में सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर WHO के चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं, मतलब पहले इससे पहले कौन थे, सौम्या स्वामीनाथन, इसीलिए सौम्या स्वामीनाथन को भी याद रखना है। और अब जो है ना WHO के चीफ बन गए हैं, वो कौन से बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपका जेरेमी फरार, सौम्या स्वामीनाथन के जगह पर WHO के चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फरार बन गए हैं। बोला है 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में पड़ता है, कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया है, तो अग्नि 5 का परीक्षण किया है अब्दुल कलाम द्वीप से। किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, मतलब ये ICC का जो मेंस T20 हुआ है वो कौन सा देश जीत लिया है, तो ये इंग्लैंड जीत लिया है T20 का विश्व कप, ठीक है, पुरुष वाला। बोला है किसे NITI नीति जिसको कहते हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अरविंद बिरमानी को जो है याद रखिएगा कि अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले जो है ना पहले उपाध्यक्ष थे, इस बात को ध्यान में रखना है। किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, मतलब एक्वा पार्क बनाया गया है, पहला एकीकृत है ये किस राज्य में बनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है एक्वा पार्क। उसके बाद बोला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस तो सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिसको हम यूनिटी डे के नाम से जानते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि यूनिटी डे किस दिन को मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, किस व्यक्ति के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होता है इस दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उसके बाद बोला है यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो हम बता नहीं सकेंगे। आगे अगला प्रश्न है आपका 92 बोला है कि कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली इनहेलेबल वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, मतलब इनहेलेबल का मतलब है इंजेक्शन के जरिए नहीं दिया जाता है, वो अलग ढंग से दिया जाता है, उसको कहते हैं इनहेलेबल, जैसे सांस के जरिए खींच लिया जाता है, तो ये ऐसा चीन ने कर दिया है, इनहेलेबल कोरोना वैक्सीन का तैयार कर दिया है, इस बात को ध्यान में रखें।
बोला है 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, तो ये तो सबको पता है, ऋषि सुनक जो है ना भारतीय मूल के व्यक्ति है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है। 18 अक्टूबर 2022 को उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टर्सन जो है आपको इटली नहीं, स्वीडन का जो है ना, स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। बोला 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी, तो हम बताए थे आपको, पहली महिला प्रधानमंत्री है कहाँ की? इटली की, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है कौन व्यक्ति अक्टूबर 2022 के तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव, मतलब इससे पहले तरुण बजाज थे, उसके जगह पर अब नया जो राजस्व सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव के रूप में नामित कर लिए गए हैं। 30 सितंबर 2022 को किसने देश के नए रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS, मतलब जिसको चीफ स्टाफ कहते हैं, ठीक है, CDS कहते हैं, तो ये CDS अनिल चौहान को बनाया गया है। पहला जो है ना पहला CDS कौन थे? बिपिन चंद्र पाल करके, बिपिन रावत थे। हाँ, पहला CDS वही बिपिन रावत थे, जिनका डेथ उत्तराखंड में क्रैश करने से हुआ था। आगे है BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। डायमंड लीग ट्रॉफी कौन जीता है? बताए थे आपको, नीरज चोपड़ा। उसके बाद बोला है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उनके कार्य के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स 2022 दिया गया है। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ये गोल एंड मेलिंडा गेट जो अवार्ड है, गोलकीपर्स ग्लोब एंड गोल्स अवार्ड जो है किसको दिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है आपको, इसका नाम है राधिका बत्रा। राधिका बत्रा। बोला भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ये ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। सुएला ब्रेबरमैन भारतीय मूल की है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं, गृह मंत्री भी भारतीय मूल के। बोला सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मतलब अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, और ये बोले हैं सुजल प्रदेश घोषित किया है। माने किसको? सुजल प्रदेश। हाँ, तो ये अंडमान निकोबार को स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया गया है। बोला है कि सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार, ठीक है, इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार योजना शहरी रोजगार योजना चलाया है? तो ये शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये चलाया है आपका राजस्थान। इंदिरा गांधी का नाम आएगा तो याद रखिएगा, ज़्यादातर राजस्थान ही होता है, कि इंदिरा गांधी नहर उधर ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोला है सितंबर 2022 में भारत के डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस, हम ये बताए थे स्वाति पीरामल को फ्रांस का लीजन ऑफ नाइट प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो ये उद्योगपति है, तो वैज्ञानिक उद्योगपति हम कह सकते हैं स्वाति पीरामल को। उसके बाद सितंबर 2022 में किस देश के क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीत ली है? मतलब ये भारत ने जीत लिया है एशिया कप 2022 जो है, श्रीलंका ने जीता है कि श्रृंखला एशिया कप 2022 श्रीलंका जीत लिया है। कौन जीता है? श्रीलंका। नहीं, वो क्या बोला है, किस देश ने क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022? हाँ ठीक है, श्रीलंका ही जीता है। उसके बाद बोला है कि कौन व्यक्ति सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त बन गए हैं? उच्चायुक्त बनाए गए हैं मानवाधिकार आयोग के। तो उच्चायुक्त जो बने हैं ये आपका है वोल्कर टर्क जो है ना उच्चायुक्त। यूएनओ का मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो वोल्कर टर्क को बनाया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को नामीबिया से लाए गए 8 चीते को छोड़ा है? तो कूनो नेशनल पार्क से लाया गया है। ठीक है, 8 चीते जो है ना कूनो नेशनल पार्क से, कूनो नेशनल, अच्छा बोला है यहाँ पे कि अपने जन्मदिन के अवसर मध्य प्रदेश के
किस मतलब मध्य प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय कूनो तो ये तो नामीबिया का है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान नहीं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान यही है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही छोड़ा। हाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। कौन सा व्यक्ति भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल का मतलब अटॉर्नी जनरल पर आए हैं, अटॉर्नी जनरल कौन बन गया है, तो वेंकट रमनी बने हैं, आर वेंकट रमनी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 2022 में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली जारी करने वाला बैंक कौन बन गया, HDFC बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला। उसके बाद बोला है कि फुटबॉल के डुरंड कप 2022 के विजेता कौन रहा है, तो डुरंड कप का विजेता जो है ना, ये बेंगलुरु FC रहा है, बेंगलुरु FC रहा है। इस बात को ध्यान में, डुरंड कप का खेल किससे है, तो फुटबॉल से है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन का 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो SCO का 22वें जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुए हैं आपका, याद रखिए, समरकंद, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, समरकंद में हुआ है, समरकंद, ये याद रखेंगे कि समरकंद कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान। उसके बाद वर्ष 2022 में SCO के 23 में कहाँ पर किया जाएगा सम्मेलन, तो भारत में होगा 23 में, और इससे पहले कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है, समरकंद। उसके बाद बोला है प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष में गुजर गए हैं, मतलब निधन हो गया उनका। ये राजू श्रीवास्तव का संबंध कहाँ से है, तो राजू श्रीवास्तव जो है ना किससे है, तो कॉमेडियन थे वो। ठीक है, राजू श्रीवास्तव क्या थे, कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे। 2014 में शतरंज खिलाड़ी, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर, तो 76 में जो ग्रैंड मास्टर है, ये अब नहीं पूछा जाएगा चूँकि ये पुराना हो चुका है, लेकिन हालांकि आपको नाम याद रखना जरूरी है। तो ये 76वें ग्रैंड मास्टर के रूप में आपका है, ये ऑप्शन नंबर प्रणव आनंद, प्रणव आनंद को याद रखेंगे। 14 सितंबर 2022 को खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार, मतलब किस खेल से संबंधित है, ये नरेश कुमार का जो निधन हो गया है, तो ये नरेश कुमार जो थे, ये आपका है टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है जो भारतीय है, याद रखिएगा, नरेश कुमार, हाल ही में उसका निधन हो गया है। 2022 में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी, रोजर फेडरर, तो ये भी है टेनिस के, संन्यास ले लिया है इसलिए चर्चा में रहा है, रोजर फेडरर चर्चा में रहा है, तो टेनिस खिलाड़ी जो है ना संन्यास लेने वाला है। और एक टेनिस खिलाड़ी जो अभी नरेश कुमार, याद रखिएगा कि वो मर गए हैं। उसके बाद है 2022 में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, मतलब लिथियम का संयंत्र लगाया गया है, भारत के किस शहर में पहला, ये पहला है, तो ये आपका है ये तिरुपति, ठीक है, तिरुपति में लगाया गया है, शहर का नाम तिरुपति है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, केरल में पड़ता है। प्रतिवर्ष समस्त भारत में 15 सितंबर को किनके जन्मदिन पर इंजीनियर डे, तो ये मनाते हैं इंजीनियर डे, ज्योतिबा फुले, ये स्वामी विवेकानंद नहीं, ज्योतिबा फुले नहीं, ये विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर है। ठीक है, मोछुंगडम लिखा हुआ है, ठीक है, M विश्वेश्वरैया याद रखिएगा, पूरा लिखा हुआ है M विश्वेश्वरैया, क्या नहीं, ऑप्शन में आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, M विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C। ठीक है, उसके बाद बोला है 23 सितंबर 2022 के किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की को बनाया गया है। उसके बाद है सितंबर 2022 में CBI ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है, तो मेघ चक्र का संबंध किससे है, तो मेघ चक्र का जो संबंध है वो आपका है देश में उत्पीड़न संबंधी नहीं, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं, देश में आतंक फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, देश भर में बाल यौन उत्पीड़न के लिए होगा ये। ठीक है, बाल यौन उत्पीड़न के संबंध में सामग्री ऑनलाइन प्रसारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ है, मतलब ये क्रिमिनल से संबंधित है, याद रखिएगा, बाल यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मेघ चक्र। चलाया किसने है, इस बात को भी ध्यान रखना है, तो चलाया कौन है, CBI, कौन चलाया है, CBI। ठीक है, CBI के अभी कौन है, हेड कौन है बता सकते हैं, परवीन सूद, वेरी गुड, परवीन सूद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन व्यक्ति सितंबर 2022 में ICMR
जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक बन गए हैं। मतलब ICMR के जो है ना नए महानिदेशक किसे चुन लिया गया है, तो ICMR के नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल को चुन लिया गया है। किसको? बहल को, याद रखिएगा, ICMR के चेयरमैन हैं। उसके बाद बोला है हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक में सबसे युवा भारतीय कौन है। मतलब सबसे युवा में 1000 करोड़ उसके पास संपत्ति है, ये ऐसे व्यक्ति कौन है? हुरून, मतलब हुरून ने इसको जारी किया है, तो ये है कैवल्य बोहरा। कौन है? कैवल्य बोहरा जो है ना 1000 करोड़ संपत्ति रखे हुआ है, सबसे युवा है ये। बोला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें अतिथि कौन रहे हैं ये भी हम बता चुके हैं। अक्टूबर 2022 में जेरेमी हंट किस देश के नए वित्त मंत्री बन गए हैं? तो अक्टूबर 2022 में जेरेमी हंट जो है आपको है याद रखना है ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों ध्यान रखना है। बोला है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के राजा कौन बने हैं? एलिजाबेथ द्वितीय मर गया, तो उसके बाद अभी प्रिंस चार्ल्स तृतीय, इससे पहले भी चर्चा किए थे, चार्ल्स तृतीय ने बना है। उसके बाद सितंबर 2022 में भारत के किस देश के साथ कुशियारा नदी जल विवाद जो है ना बंटवारा के लेकर के समझौता हुआ है? तो ये कुशियारा नदी बांग्लादेश के जल विवाद है, कुशियारा नदी। तो हाल ही में चर्चा रहा कुशियारा नदी किन दो देशों के बीच विवाद था, तो बांग्लादेश और भारत, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है सोवियत संघ के अंतिम नेता तथा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया है। हाँ, तो ये सोवियत संघ के जो है ना महान नेता है, इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव जो, हाँ, तो इस कब निधन हो गया है इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो ये आपका निधन हो गया है 30 अगस्त 2022 को। बोला है 31 अगस्त 2022 में निम्न में से कौन रेमन मैग्सेस पुरस्कार, किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है? तो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार सिंथिया छिम और तादशाही को दिया गया है, इस बात को ध्यान में करेंगे। बोला है निम्न में किस भारतीय सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिए जाने वाले रेमन मैग्सेस पुरस्कार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? मतलब कहने का मतलब है किस भारतीय ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है? तो ये कर दिया है आपका के शैलजा। के शैलजा ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। बोला है 67वें वोल्फ न्यूज फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब 67वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में पूछा है। हालांकि 67वां 68वां भी हो चुका है, तो ज़्यादातर 68वां पूछने का चांस है, लेकिन कभी कभी 67वां भी पूछ दे सकता है। तो बोला है कि पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है इसमें पुरस्कार जो मिला है ये मिल गया है आपको शेरशाह को मिला है। किसको मिला है? शेरशाह को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला 67 में, 68 में नहीं, याद रखिएगा। बोला है 67वें फिल्म की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मिल गया है रणवीर सिंह को। फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? फिल्म फेयर में 2022 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट हुआ है ये इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसमें है 22, कितना नंबर है? कौन है? घई, अच्छा सुभाष घई को मिला है। किसको मिला है? सुभाष घई को। बोला है 2 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको हम बोलते हैं की घोषणा के अनुसार भारत विश्व की डैश बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ब्रिटेन को पीछा छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था, ठीक है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन है इसका 22 का आंसर? विष्णुवर्धन है, ठीक है। कौन है? विष्णुवर्धन है, इस बात को ध्यान में कर लिए, सुभाष घई नहीं है। आगे बोला है 234 मार्च 2022 के अंत में डॉलर के विनिमय दर
के आधार पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार सांकेतिक रूप से नकदी के साथ कितना रहा है, मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था रहा है वो कितना रहा है। तो ये भारत का अर्थव्यवस्था आपको याद रखना है 854.7 अरब अमेरिकी डॉलर में रहा है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में याद रख लीजिए कितना रहा है, 854.7 अरब डॉलर। उसके बाद बोला है 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत का जलावतरण कहाँ किया है, मतलब INS विक्रांत को जल से निकाल दिया है, यानी रिटायर कर दिया है, न सॉरी जल में प्रवेश कर दिया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये चीज़ बोला गया है कोच्चि में, विशाखापत्तनम में, कोलकाता में और मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि से जलावरण कर दिया है 2022 में। INS नाम है इसका INS विक्रांत। आगे बोला है 2022 को एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। तो ये क्या थे, तो ये उद्योगपति थे, बिजनेसमैन, कारोबारी, उद्योगपति थे, ये तीनों थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, साइरस मिस्त्री। ये कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। बोला है नई दिल्ली राजपथ जो रायसीना हिल्स परिसर से इंडिया गेट तक मार्ग है का क्या नाम रख दिया है, तो इसका कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। रायसीना से लेकर के, रायसीना हिल्स से लेकर के उसके बाद है आपका इंडिया गेट तक। कहाँ से कहाँ तक, इंडिया गेट तक, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित छतरी में 1968 तक ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, मतलब वहाँ पर किनकी प्रतिमा लगा दिया गया है, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दिया गया। हाँ, यानी कि पहले जॉर्ज पंचम का था जहाँ पे, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। उसके बाद बोला है कि अमेरिकी ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब, अमेरिका ओपन 2022 का कौन जीत गया है, तो कार्लोस अल्काराज जीत गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद बोला है अमेरिका ओपन 2022 का महिला खिताब कौन जीत लिया है, तो महिला खिताब जो है ये आपको जीत लिया है ईगा स्वियातेक है। उसके बाद है अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियन का संबंध किस देश से है, अमेरिका से, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अजाउल टोमलोजनोविच से हारने के बाद टेनिस से अलविदा कर ली है, मतलब कि संन्यास ले लिया। तो सेरेना विलियम का संबंध किससे है, वो कितने मतलब ग्रैंड स्लैम जीती थी, तो वो 23 जीती थी। कितना जीती थी, 23 जीतने के बाद वो हार गई लास्ट राउंड में, जो जिसका नाम है टोमल जोनोविच से हार गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है संन्यास ले ली। तो ये ज़्यादा नहीं, आपको सेरेना विलियम का देश याद रखना है, अमेरिका से थी। ठीक है, अगस्त 2022 में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनेगा, CBC के कौन है, सुरेश एन पटेल को बना दिया गया है। उसके बाद है सुरेश एन पटेल के जगह पर कोई नया है क्या, हाँ CBC, हाँ परवीन श्रीवास्तव नहीं, सुरेश एन पटेल के जगह आ गए हैं। ये 2022 का न्यूज़ है, इसलिए इसको कट कर दीजिए, परवीन श्रीवास्तव आ गए हैं। ठीक है, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो इससे पहले वाला पूछ सकता है 2022 में, तो याद रखें। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। 28 जुलाई से 8 अगस्त में बर्मिंघम में इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल, मतलब 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ, बर्मिंघम में हुआ है। उस पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, चौथा रहा है, भारत 4वें नंबर पर रहा है। बर्मिंघम अंतर्राष्ट्रीय खेल में कौन सा देश पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ पर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया सर्वश्रेष्ठ पर रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये करंट अफेयर में हम आपको बताए थे 61 टोटल पदक जीता था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो आगे जो है विक्टोरिया में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। 11 अगस्त 2022 को निम्न में से कौन सा भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर आ गए हैं, तो भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपको पता है, द्रौपदी
मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया है। 249 नंबर प्रश्न है। 249 नंबर में बोला है कि 2022 में कौन सा सर्वोच्च 2022 में कौन सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? तो DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ कहाँ है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ डी में है, इस बात को ध्यान में। इससे पहले कौन थे? 48वें नंबर का कौन थे, बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते हैं। शरद चंद्र बोबडे, एस बोबडे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कहीं कि पीछे वाला भी पूछा जा सकता है 48 नंबर करके, तो वहाँ पे जनरली बच्चा क्या लगा के आ जाएगा? चंद्रचूड़ को। 48 नंबर देखेगा, कहेगा कि अभी तो वही है, तो वही लगा देंगे। नहीं, 48 नंबर और 49 नंबर भी ध्यान में रखना है, इस बात को नहीं ध्यान रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद बोला वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक, CSIR के पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को बनाया गया है। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, मतलब विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? तो ये इंद्रमीत गिल को बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसरो का पहला छोटा उपग्रह, मतलब छोटा उपग्रह प्रेक्षण यान, जिसको हम SSLV D1 टर्मिनल चरण में डेटा लॉस का शिकार हो गया है, इसका परीक्षण कब किया गया था? मतलब इसका परीक्षण जो है ना कब किया गया था, इस बात को पूछा गया है। इसका परीक्षण 7 अगस्त 2022 को किया गया है था। अगस्त 2022 में निम्न में से मिस क्या है? मिस इंडिया US 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2022 ये आर्या वालवेकर जो है 2022 के खिताब मिस इंडिया US जीता है, ठीक है। मिस इंडिया यहाँ US है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा बदलने पर इसका नाम चेंज हो जाता है। 31 जुलाई को ने बोला है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया है। मतलब ड्रोन हमला से अमेरिका ने उसको मार गिराया है। ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। जुलाई 2022 में कौन हर घर जल योजना के अंतर्गत भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश वाला जो है ना हर घर प्रमाणित जिला बन गया है, इस बात को ध्यान में करेंगे। उसके बाद बोला है, अगला है प्रश्न कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार, अब ये 68वां आ गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रही है। उसके बाद है 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत कौन सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रहा है? तो फीचर फिल्म जो है फीचर फिल्म आपका है सुराई पोटू। क्या नाम है? सुराई पोटू। इसका आंसर आलिया भट्ट ही है? आलिया भट्ट नहीं, अपर्णा बालमूर्ति होगा। अपर्णा बालमूर्ति। आलिया भट्ट ऑस्कर अवार्ड में रही है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसे जुलाई 2022 से के शिखर सम्मेलन में 2023 के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है? मतलब G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को चुना गया है। जुलाई 2022 के रामसर स्थलों की सूची में शामिल पाला वेटलैंड का संबंध कहाँ से है? तो पाला वेटलैंड का संबंध मिजोरम से है, ठीक है। किस राज्य से है? उसके बाद बोला है अंकटाड के विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार के दौरान 22 से 21 के दौरान FDI का बाह्य प्रवाह किस देश में सर्वाधिक रहा है? मतलब FDI का सबसे ज़्यादा प्रवाह किस देश में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा प्रवाह जो हुआ है आपका हुआ है अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रवाह हुए हैं ये आंकड़े। 15/2022 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो जय अनुसंधान का नारा दिया था, ठीक है, जय अनुसंधान का नारा दिए थे। उसके बाद बोला है 10 अगस्त 2022 को 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? जो कितने नंबर का था? 44 नंबर का ओलंपियाड था। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हो गए हैं आपका मालापुरम, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई याद रखिएगा, चेन्नई शहर याद रखें। ऐसे जगह का नाम मालापुरम था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमेरिका के ओटेगॉन में यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने
रजत पदक से जीता है। मतलब ये यूजेन में जो अमेरिका में हुआ है उसमें जो है ना कौन सा भारतीय रजत पदक जीत करके लाया है, तो ये नीरज चोपड़ा जीत के लाए हैं। कौन सा पदक है, तो यूजीन में, ठीक है, अमेरिका के यूजीन में। भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये हाल ही में आपको बताए थे कि कौन से राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ है। ये 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है बता सकते हैं आप लोग? गुजरात में। कहाँ हुआ है? और 37वां कहाँ होगा? गोवा में। करंट अफेयर बताए हुए हैं, गोवा में। 37वां कहाँ होंगे? गोवा में। 38वां थोड़ी होगा। अच्छा, अभी 37वां का आयोजन नहीं हुआ, 38वां कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, आगे बोला है चीन के पोत यूनान वांग 5, ठीक है, हम्बन टोटा बंदरगाह पर ठहरने को लेकर भारत के विरोध के कारण यह बंदरगाह समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहा। यह बंदरगाह किस देश में है? मतलब हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका। ये बात ध्यान में रखना है। और कौन सा आया था? युवान वांग 5, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला भारतीय पर्वतरोही भवन डेहरिया ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस तारीख को यूरोप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस पर फतह कर लिया है, मतलब तिरंगा फहरा दिया है? वो तारीख कौन सा है? तो वो तारीख आपका है 15 अगस्त 2022। मतलब 2022 से में तिरंगा, कौन सा एवरेस्ट है? माउंट एल्ब्रूस है, इस बात को ध्यान रखें। कहाँ पर रहा? यूरोप में। माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर रहा है? यूरोप में। चर्चा में रहा माउंट एल्ब्रूस कहाँ है, तो यूरोप में, ऐसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। अगस्त 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित पिच ब्लैक का संबंध किससे है? तो बोला है वायुसेना अभ्यास है ये पिच ब्लैक। क्या है? ये वायुसेना अभ्यास है पिच ब्लैक। बोला है ग्लोबल फायर पावर अनुसार विश्व के सबसे ताकतवर सेना की सूची में भारत का कितना नंबर रहा है? तो भारत 4थे नंबर पर रहा है। बोला है नाक के जरिए जाने वाले कोरोना रोधी टीका BBA 154, ठीक है, क्लिनिक परीक्षण है। इसे किसने किया है? तो नाक वाला नोजल वैक्सीन जो है ना बायोटेक बनाया है। कौन बनाया है? बायोटेक। भारत बायोटेक। कौन बनाया है? भारत बायोटेक बनाया है। भारत बायोटेक ही बनाया है। उसके बाद बोला है अगस्त 2022 में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? मतलब भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है फीफा ने, ठीक है, किया था लेकिन बाद में चल करके फिर सही कर दिया। और निलंबित करने के बाद कहा कि नहीं अब हम उनको फिर ले आते हैं। इस तरह से हो गया है बीच में। बोला भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीता है। तो कौन सा है जो है सुंदरी, भारत की सुंदरी जो जीत लिया है? तो ये पल्लवी सिंह है। कौन है? पल्लवी सिंह। 10 जुलाई 2022 के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो 2022 का विंबलडन याद रखिएगा राफेल नडाल जीता है, लेकिन 2023 का जो है आपको बदल गया है, वो कार्लोस अल्काराज जीत गए हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। जोकोविच के हरा करके जीता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के गोली मारकर हत्या हुआ? तो इसको सबको पता है जापान के शिंजो आबे थे, जो इलेक्शन के दौरान ही उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। बोला है कि किस भारतीय के दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन को फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? मतलब कौन सा भारतीय है जो सूडान में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपका ये इनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम। बोला है किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है? तो ये 2022 की है। तो 2022 है ना, अभी 2023 का सुंदरी कौन है? नंदनी। वो तो मिस इंडिया है, वो तो इंडिया की फेमिना मिस इंडिया है ना। तो ये यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया 2022, हाँ यहाँ भी तो फेमिने है, हाँ ठीक। तो ये 22 का है, इससे 2023 का तो नंदिनी गुप्ता है, ठीक है। अभी 2022 का कौन है? सीनी शेट्टी। सीनी को याद रखिए, सीनी नाम है इसका, ठीक है। सीनी है और नंदिनी है, कौन है?
अभी वाला कौन है? नंदिनी। ठीक है, नंदिनी। नंदिनी को याद रख लीजिए 23 में, 2023, और ये 22 में, 2022। इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद बोला है कि आरबीआई के नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामी जानकी रमन को, स्वामीनाथ जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF कहते हैं, कि नया अध्यक्ष T राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। राजनयिक कस्बा करोसी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 77वें महाअध्यक्ष जो चुने गए हैं वो कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, सवा करोसी। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 2022 में इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रह DSEO और न्यूसार और SCO-BM वो फर्स्ट परीक्षण किया है? मतलब कौन देश का है? तो सिंगापुर के हैं। उसके बाद बोला है कि केतंजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला अश्वेत महिला बन गए। अमेरिका के मतलब अश्वेत महिला बनी है पहली बार। एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो महाराष्ट्र के। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद कौन न्यायमूर्ति दिल्ली के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? तो ये इनका नाम क्या है? सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद बोला है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम CBDT बोलते हैं, कि चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसके चेयरमैन जो है नितिन गुप्ता को बनाया गया है। नितिन गुप्ता। 2023 में कौन सा व्यक्ति नीति आयोग के नए मुख्य मतलब नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो BR सुब्रमण्यम। उसके बाद है 2022 में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जापान में। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जापान में। उसके बाद है 49वां हुआ है जापान में। 48वां कहाँ हुआ है? 86 का जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? ठीक है, 48वां जो पूछेगा तो जर्मनी, 49वां पूछेगा तो जापान, और 50वां पूछेगा तो इटली। इस बात को ध्यान में। ठीक है, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो अभी हम 15वां के बारे में आपको दक्षिण अफ्रीका बताए थे, तो हम आपको बताए थे BRICS। ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी 15वां हुआ है यहाँ, तो इससे पहले कौन हुआ होगा? चाइना में। इससे पहले किस में हो गया? इंडिया में। तो ये पीछे वाला पूछेगा तब भी आया आगे। अब 16वां पूछेगा तो कौन आ जाएगा? ब्राज़ील। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसको ऐसे याद करिएगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? इसका आंसर चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन। 22 वाला चीन हो जाएगा। 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन, 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ होंगे? साउथ अफ्रीका। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 में मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पे अमेरिका भी करेगा, मैक्सिको भी करेगा, कनाडा भी करेंगे, सभी करेंगे। बोला है मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाया है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन कुमार बेरी को बनाया गया है नए उपाध्यक्ष। और जो CEO पूछेगा तो R सुब्रमण्यम, याद रखिए। बोला है 2022 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? तो सेना से है। उसके बाद बोला है भारत 2022 में यू सुक येल किस देश के राष्ट्रपति बना है? तो यू सुक येल जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद मई 2022 में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फिलीपींस के। कहाँ के बने हैं? फिलीपींस के। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। बोला है 2022 के पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपारी का संबंध किससे है? तो संतूर वादक। भजन सोपारी का संबंध किससे है? संतूर वादक से। बोला है भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। उसके बाद बोला है 2022 में भारत का 74वें ग्रैंड मास्टर, तो आर प्रज्ञा नंद। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 के महिला एकल खिताब, 2022 का महिला एकल खिताब पूछ रहा है, तो इसका होगा ईगा स्विएतेक। ठीक है, 28 मई 2022 के भारत के नए लोकपाल किसे चुना गया है? प्रदीप कुमार महंती नए लोकपाल बने हैं। उसके बाद बोला है 2022 के आसियान देश के विदेश मंत्री
पहला पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल थे, या इस बात को ध्यान में। आसियान देश के विदेश मंत्री को 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 2 दिवसीय सम्मेलन जो है आसियान का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुए हैं? भारत में। और ये जो 2023 में कहाँ होंगे? इंडोनेशिया में। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए? तो कोलंबिया के इक्वाडोर, कोलंबिया के बन गए, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा नदी पर बनने वाले पद्मा पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 6.15 किलोमीटर, मतलब 6.25 किलोमीटर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत में क्या है, बिहार में क्या है? तो 27 बच्चा प्रति हजार पर 27 बच्चा है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2023 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित कर दिया है? तो 240, मतलब धान का जो रेट होगा 240, सरकारी रेट क्या है? 240। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है उसके बाद है आपका अप्रैल 2022 में किस केंद्र सरकार का नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजय कुमार सूद को। OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाया गया है OIL के द्वारा? तो ये बनाया गया है असम में बनाया गया है। बोला है 2022 में किस बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? तो ये विनीता चट्टोपाध्याय को बनाया गया। जसलीन कोहली को बनाया गया, नहीं इसको नहीं, जसलीन कोहली को बनाया गया, ठीक है। 20 अप्रैल 2022 को किस टीम से संबंधित खिलाड़ी केरान पोलार्ड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मतलब कहाँ से था? तो ये वेस्ट इंडीज की जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज होगा। उसके बाद बोला है कौन व्यक्ति अप्रैल 2022 में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो का भारत का नए कंट्री हेड बन गया है? मतलब विप्रो का हेड कौन बन गया है? तो यहाँ पे बन गए हैं कौन है? सत्य ईश्वरन बन गया है। कौन बन गया है? सत्य ईश्वरन। उसके बाद अप्रैल में कौन राज्य स्तर का एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है एल रूट सर्वर करने वाला। 2022 का भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पहला गंतव्य कहाँ था? तो ये अहमदाबाद में था। उसके बाद बोला है कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया है? किसान भागीदारी और प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया है? तो ये चलाए गए हैं आपका है 25 से 30 अप्रैल 2022 को। किसान भागीदारी और प्राथमिकता हमारी, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद वाला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के राजकीय यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड गए थे। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। हालांकि अब ज़्यादातर पूछे जाएंगे किससे? द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से, इनसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नए परिसीमन आयोग के पश्चात जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सीट की संख्या कितनी हो गई है? मतलब परिसीमन हुआ है नया में, तो जम्मू कश्मीर में कितने सीट हो गए हैं? तो 90 सीट हो गया है जम्मू कश्मीर में। कौन व्यक्ति 1 मई 2022 से भारत के नए थल सेना प्रमुख? तो ये थल सेना मनोज पांडे बन गए हैं 2022 से। रेडियो अध्यक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये नागपुर से लॉन्च किया गया है नेत्रहीनों के लिए रेडियो चैनल। तो रेडियो चैनल का संबंध किससे है? नेत्रहीनों के लिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देश की यात्रा पर
गए थे। तो ये 2022 वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखेंगे जर्मनी भी गए थे, डेनमार्क भी गए थे और फ्रांस में गए थे। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के दौरान कितने देशों में गए थे? तो 7 देशों में गए थे। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को समानता दिवस मनाने की घोषणा कर दी है? तो अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल अम्बेडकर जी के जयंती पर। बोला है 4 मई 2022 को भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो कोपेनहेगन में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत के साथ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा स्ट्रीट चाइल्ड का। बोला है अनसॉर्ट एंड यंग की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, अंकटाड का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है एंटरप्रेन्योर, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, किसको दिया है? फाल्गुनी नायर को, फाल्गुनी नायर को। कौन जंगली जानवर कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इक्वाडोर, जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देगा। बोला है किसे वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो 2022 का सरस्वती सम्मान जो है शिवशंकरी को मिला है। 21 का पूछेगा तो रामदरस मिश्र को, इस बात को ध्यान में, ठीक है। उसके बाद बोला है विक्टर ओवन किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो विक्टर ओवन जो है ये हंगरी के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन व्यक्ति 2022 में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? तो बीसे विदेश और बीसे विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद बोला 16 मई 2022 को कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन गई है? तो नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद बोला है कि मई 2022 में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई के 15 मई परिवार दिवस मनाते हैं। 13 मई 2022 को शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब से संबंधित है। उसके बाद बोला है कि और उसके स्थान पर शेख मोहम्मद बिन अल नहयान आया है, मतलब खाली यहाँ पे वहाँ पर खलीफा था, यहाँ पे मोहम्मद है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं, कहाँ के है ये? तो ये यूएई के थे। इससे पहले वाला कहाँ के थे? इससे पहले वाला यूएई के था कि सऊदी अरब? यूएई होगा, यूएई, हाँ यूएई होगा। यहाँ पे ये खलीफे के स्थान पर ये मोहम्मद जायद आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे यूएई। कहाँ? यूएई, याद रखेंगे। 15 मई 2022 को मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अभी बताए हैं, त्रिपुरा के मानिक शाह। 2022 में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीत लिया है? तो भारत का जो है ना, भारत को इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीत लिया है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है 14 किस देश से संबंधित क्रिकेट एंड्रयू साइमन का दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं? एंड्रयू साइमन माने वो किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपका ऑस्ट्रेलिया से। एंड्रयू साइमन का संबंध किससे था? ऑस्ट्रेलिया से। बोला है किसने वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो फ्रैंक विल्जैक जो है ना, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 में जीता है। उसके बाद बोला है कौन है? एडना अदान साइमल्स, सॉरी 2023 न था, 22 हमको लगा है, गलती, यहाँ 23 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडना अदान इस्लाइन। 2022 का था तो वही होता, ठीक है, 2022 याद रख लीजिए। उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो निधि छिब्बर को चुन लिया गया है। और टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया के नए CEO बनाया है? टाटा सन्स, तो ये एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन को बनाया गया है। मई 2022 में कौन फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? मतलब ये ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो
दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट नहीं, दीपिका पादुकोण जो है ना लुइस व्हिटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। उसके बाद है रानिल विक्रमसिंघे, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे है प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 25वां कौन है? तो राजीव कुमार 25वें है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि मई 2022 में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किए गए हैं? मुंबई में, ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई। बोला है प्रसिद्ध व्यक्ति शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष में निधन हो गया। संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा, निधन हो गया है। उसके या शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जो है ना प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो संतूर बजाते थे। इस बात को कौन मिड डे मील के साथ सरकारी में स्कूलों में नाश्ता देने की व्यवस्था कर दिया है? तो तमिलनाडु मिड डे मील में नाश्ता देगा। उसके बाद बोला है हाँ प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। कौन मई 2022 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन है? अलकेश कुमार शर्मा को बना दिया गया है। उसके बाद है किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज मैड्रिड ओपन भी जीत लिया है 2022 का। भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार मिला है, उसका नाम क्या है? तो दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है मरने के बाद। उसके बाद बोला है 2022 में किस राज्य सरकार ने जेल बंदी कैदियों के लिए जिबहाला, मतलब जेल बंदी कैदी के लिए जिबहाला योजना लाया है? तो महाराष्ट्र की सरकार जिबहाला योजना लाया है। थैलीसीमिया दिवस जो है ना किस डेट को मनाते हैं? तो थैलीसीमिया दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं। 8 मई थैलीसीमिया डे मनाते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी के नए प्रबंधक कौन बन गए हैं? तो टीवीएस कंपनी के नए प्रबंधक सुदर्शन बेनू को बना दिया गया है। उसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता, खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो खाद्य पुरस्कार जो दिया गया है इसका नाम है हो जाएगा सिंथिया रोसेजनवेग, ठीक है। 5 मई को माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कंचनजंगा पर फतह कौन कर लिया है? प्रियंका मोहिते। किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जो है कौन है? रोनी सुलविन, हाँ रोनी ओ सुलिवन, याद रखेंगे। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, IWF का मतलब विश्व चैंपियनशिप हुआ है, इसमें स्वर्ण पदक जो है ना किस भारोत्तोलक ने जीता है? तो इस भारोत्तोलक का नाम है हर्षदा शरद गरुड़, इसका नाम है, जो कि कहाँ पे हुआ है चैंपियनशिप? ये स्वर्ण पदक जीते हैं हेराक्लीन में। कहाँ हुए? हेराक्लीन, यूनान के हेराक्लीन में हुआ है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए सर, हर्षदा। और ये जो है ना जूनियर विश्व चैंपियन, ये कौन सा है? IWF का चैंपियनशिप है। उसके बाद बोला है किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी जीतने वाला जो है सर कौन है? केरल। संतोष ट्रॉफी केरल जीत लिया। संतोष ट्रॉफी का खेल किससे है? फुटबॉल का है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ ने चालू कर दिया है। उसके बाद है 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक रहा है? 161वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रहा है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई मनाते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2022 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में बना लिया है? तो तरुण कपूर को जो है ना नए सलाहकार बनाए हैं। बोला है 2022 के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को जो है ना स्थापना दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है कौन जीवन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला जीन बैंक परियोजना लाने वाला पहला जो है राज्य कौन बन गया है? तो राज्य है जीन बैंक
महाराष्ट्र, जीन बैंक परियोजना लाने वाला महाराष्ट्र है। उसके बाद है भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख किसे बना दिया गया है, तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख जो है बने हैं लेजे है, एलजे है, लास्ट में राजू है, हाँ लेजे बीएस राजू, लेजे बीएस राजू, राजू को बनाया, राजू याद रखेंगे। 28 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम घोष का 70 वर्ष में निधन हो गया है। ये सलीम घोष क्या थे, अभिनेता थे सलीम, ठीक है, सलीम घोष जो है ना अभिनेता थे। और विमान लैंडिंग के लिए GAVN तकनीकी इस्तेमाल करने वाले, गगन होगा, ठीक है, GAVN गगन तकनीक इस्तेमाल करने वाले भारत की पहली एयरलाइंस, ठीक है, विस्तारा इंडिगो है, इंडिगो है। गगन का इस्तेमाल करने वाला पहली एयरलाइंस का नाम इंडिगो है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए।